आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं। किसके अंदर? आत्मा के अंदर। आप लोगों के अंदर आत्मा है कि नहीं? अरे बोलिए ना, आपके अंदर आत्मा है कि नहीं? फिर पूछ रही हूँ, आपके अंदर आत्मा है? आप आत्मा हैं या आपके अंदर आत्मा है? अभी तो कह रहे थे हमारे अंदर आत्मा है। मतलब शरीर के अंदर जो है वो आपने शरीर मान लिया अपने आप को, उसके अंदर आत्मा मान ली, ऐसे ही माना ना। बताओ कितने सीधे भक्त हैं, कितने भोले भक्त हैं। आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। वो शक्तियां जागृत कैसे होती हैं? शक्तियां जागृत हो सकती कि नहीं, पहले तो ये सोचें। जो हमारे अंदर शक्तियां हैं वो शक्तियां जागृत हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? चलो इतना तो आपको पता है, हो सकती हैं। अब उन शक्तियों को जागृत करने का मार्ग कौन सा है? जो भगवान ने किया है वो हमें करना है। चर्चा इष्टोपदेश के 40वें श्लोक पर चल रही है। इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनिता दरा। इच्छा करता है, आकांक्षा करता है योगी ज्ञानी, किसकी? एकांत की। शक्तियां कहाँ जागृत होंगी? भीड़ में नहीं होंगी। भीड़ में तो फिसलने के निमित्त दिन भर मिलते हैं। जो देखा उस पे फिसल गए, जो अच्छा लगा उस पे फिसल गए, जो बुरा लगा उस पे फिसल गए। बुरे को बुरा कहने तैयार बैठे हैं, अच्छे को अच्छा कहने तैयार बैठे हैं, अच्छे को बुरा कहने उसमें भी तैयार हैं, और बुरे को अच्छा कहने, क्योंकि मैं हूँ ना, यदि कोई मुझे बुरा कहे तो सही, तो बुरे को अच्छा कहने उसमें भी दिन भर फिसलने के निमित्त मिलते हैं, दिन भर विचारों को बिगड़ने के निमित्त मिलते हैं, दिन भर पर में रहने के निमित्त मिलते हैं। इसीलिए योगी ज्ञानी एकांत की इच्छा करता है। किसकी इच्छा करता है? एकांत की इच्छा करता है। वहाँ निमित्तों से दूर हो जाता है, फिर एकांत में एकाग्रता से साधना करता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है, और उससे शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाती है। भीड़ में जागृत होने वाली नहीं है, उसके लिए एकांत जरूरी है। और आपको यदि आपके घर में 2-4 दिन के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो कितने खुश होगे? खुश होगे? नहीं होगे? नहीं होगे। ऐसा लगेगा, हे भगवान, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। बोलिए, ऐसा सोचोगे कि नहीं सोचोगे? सोचोगे ना। लेकिन योगी उसी एकांत को पुण्य का स्थान बना देता है। जिसको आप पाप मान रहे हो कि अकेला रहना पड़ रहा है, उसी को वो पुण्य बना देता है, क्योंकि वो साधना कर लेता है, क्योंकि वो ध्यान कर लेता है, क्योंकि वो तपस्या कर लेता है। उसी एकांत एक सा है। एकांत में कोई अंतर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। आपका जो एकांत है वो घर का मकान है, सुरक्षित हो, कोई शेर नहीं आ सकता, भालू नहीं आ सकता, सांप नहीं आ सकता, बिच्छू नहीं आ सकता, मच्छर नहीं आ सकता, दरवाज़ा बंद करके बैठ गए, कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। लेकिन जो योगी का एकांत है, जो ज्ञानी का एकांत है, वहाँ चारों तरफ से भय के निमित्त हैं, फिर भी निर्भय होके बैठा है, फिर भी ध्यान में तल्लीन है। यदि सांप आएगा तो काटेगा किसको? शरीर को, मैं तो आत्मा हूँ। यदि शेर आया, शेर खाएगा किसको? शरीर को, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो खा ही नहीं सकता है।
ऐसे अंदर की शक्तियों को, आत्मा को ध्यान में रखकर वो जिंदगी जीता है। योगी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी आत्मा को निमित्त बनाकर जिंदगी जीता है, और संसारी प्राणी शरीर को निमित्त बना के जिंदगी जीता है। जहाँ शरीर पहले है वहाँ संसार है, और जहाँ आत्मा पहले है वहाँ मोक्ष है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकांत से कौन डरता है? जो शरीर के स्तर पे जी रहा है। एकांत से कौन डरता है? जिसे अपनी आत्मा के साथ में मन नहीं लगता है। एकांत से कौन डरता है? जो ध्यान करना नहीं जानता है। एकांत से कौन डरता है? जिसने अपने जीवन में कभी अपने से परिचय नहीं किया है, और जिसका खुद से परिचय है वो कहेगा भाई थोड़ी देर शांति से छोड़ दो मुझे अकेला, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, वहाँ हम अपनी सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, वहाँ पर बैठ के डिस्टर्ब मत करना, अकेला छोड़ दो, बहुत देर हो गई तुम लोगों के साथ बैठे बैठे। कौन कहेगा? जिसे खुद का ज्ञान हो गया है, जिसे अपना ज्ञान हो गया है, जिसने अपने मैं को पहचान लिया। मैं यानी अहंकार नहीं, मैं यानी आत्मा। जिसने अपने मैं को पहचान लिया है वो एकांत चाहेगा। और जिसका खुद के साथ मन नहीं लगता है वो कहीं किसी को फ़ोन करेगा, कहीं व्हाट्सअप चालू करके बैठ जाएगा, कहीं फेसबुक देखेगा, कहीं कुछ करेगा। वो खुद के साथ नहीं बैठेगा, वो सदा दूसरों के साथ बैठेगा। और आत्मा की शक्तियाँ कब जागृत होंगी? जब खुद के साथ बैठेंगे। 64 रिद्धियों के नाम सुने हैं? अरे बोलिए ना। पूजा करते हो? पूजा के पहले वो जो रिद्धियाँ आती हैं, नित्या प्रकंपाद्भुत कैविलोघा, अकंप है ज्योति। कौन सी ज्योति? अद्भुत है। कौन सी ज्योति? केवला, केवल ज्ञान। सबसे पहली रिद्धि का नाम बता दिया। मिलेगी सबसे आखिरी में, मिलेगी सबसे आखिरी में, और नाम बता दिया सबसे पहले। ऐसा क्यों किया? यही काम आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में किया है। पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। नरक की चर्चा बाद में, त्रयंच गति की चर्चा बाद में, मनुष्य गति की चर्चा बाद में, सारी चर्चाएं बाद में, सबसे पहले मोक्ष मार्गा। तो अगला प्रश्न होगा, भाई आपने इस मोक्ष का नाम तो बता दिया, ये मिलता कैसे है? हम कहाँ बैठे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे? यानी कि जब आप अपने बच्चों से काम करवाते हो, बेटा ये काम कर तुझे ये मिलेगा। बड़ा बच्चा होगा तो बाइक मिलेगी, छोटा बच्चा होगा तो खिलौना मिलेगा, उससे बड़ा बच्चा होगा तो जो भी उसके लायक होगा, जो उसे पसंद होगा मिलेगा। तो ये काम कर ले। पहले लालच दिखा दिया, अब उस लालच दिखा दिया ना, अब उसको वो चाहिए है, अब चाहिए तो कर काम। यही काम जो है आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहले मोक्ष मार्ग बता दिया। अब कैसे मिलेगा? पढ़ो पूरा तत्वार्थ सूत्र। चाहिए मोक्ष मार्ग, कैसे मिलेगा? पढ़ो पूरा तत्वार्थ सूत्र, मिल जाएगा। जिसने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आत्मा से पढ़ लिया, भावों से पढ़ लिया, उतार के अंदर पढ़ लिया, उसको मोक्ष मार्ग ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तत्वार्थ सूत्र में जो पहला सूत्र बताया है और बाकी सूत्र जिसने आत्मसात कर लिए, मोक्ष जाने में देर लगेगी ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि तत्वार्थ सूत्र के एक एक सूत्र पर रोज बैठ के ध्यान करो। एक एक सूत्र पर कितने, शायद 300 कितने सूत्र हैं, 36 हैं, कितने हैं, 357 सूत्र हैं और 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं और 357 उसमें सूत्र हैं। तो आपके कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप ना कर पाएँ, तो 365 में से उतने कम कर लो। और बाकी एक एक सूत्र आप पढ़ो, उस पर बैठ जाओ, आंख बंद करके करो चिंतन उस पर।
मनन करो उस पर, पहले उसकी जानकारी पूरी ले लो, उसकी जानकारी पहले अच्छे से ले लो और फिर आंख बंद करके बैठ जाओ, एक एक सूत्र पे रोज चिंतन करो। आप देखो कि मोक्ष मार्ग ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये गारंटी है आचार्य उमा स्वामी की, मेरी नहीं। मैं तो जब बड़े जो बात कह देते हैं तो मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। आचार्य उमा स्वामी जी की गारंटी है कि जिसे मोक्ष मार्ग चाहिए वो तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र को गहराई से पढ़े। आपके अंदर गहराई में घुसने की क्षमता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है? अभी किसी साड़ी की दुकान में जाओ, कितनी गहराई से एक एक साड़ियाँ देखती हो। ये बढ़िया नहीं, कपड़ा ठीक नहीं, अलग करो। इसका प्रिंट ठीक नहीं, अलग करो। इसका बॉर्डर ठीक नहीं है, अलग करो। हाँ ये बढ़िया, इसका कपड़ा भी बढ़िया, बॉर्डर भी बढ़िया, ये भी ये ठीक है। साड़ी की गहराई में घुस गए, घुसे कि नहीं घुसे? जब तक गहराई में नहीं घुसोगे तब तक अच्छा और बुरा का पता चलेगा क्या? पता चला है, इसका मतलब गहराई में घुस गए हो। जब भोजन बनाते हो नमक कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता है, चख चख के बनाते हो, नमक की गहराई में घुस गए। सब्जी में आप कई बार टेस्ट करते हो नहीं करते हो? कौन कौन करता है टेस्ट? अंदाज से डाल देते, बहुत अच्छी बात। टेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे घर वालों की भी परीक्षा होती है कि देखो इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। इसलिए जो जितना आपका अंदाज है उसी से काम करो, टेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। और टेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपने भोजन जूठा कर दिया और अपने घर के बड़े लोगों को फिर खुद खा के फिर उन्हें खिला रहे हो। और टेस्ट करने से फिर बार बार तुम्हारा मुंह भी जूठा होता है, तुम्हें भी खाने का दोष लगता है और फिर घर वालों की परीक्षा हो जाती। नमक कम है और चुपचाप खा के चले गए, परीक्षा में पास हो गए। अरे आज उनने तो नमक भी नहीं मांगा, देखो कितना कम नमक था। आपकी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी आपकी। तो गहराई में घुसना आपको आता है। आप व्यापार करते हो, व्यापार की गहराई में घुसते हो कि नहीं घुसते हो? हैं? कौन सा माल कहाँ मिलता है, अच्छा मिलता कि नहीं मिलता, कहाँ महंगा मिलता है, कहाँ सस्ता मिलता है, किससे डील करनी है, किससे डील नहीं करनी। चेहरा देख के समझ जाते हो कि सामने वाला आया है तो ये दे के जाएगा या लेके जाएगा, इतना समझ जाते हो। मतलब आपको इतनी गहराई में घुसना तो आता। जब आप दुनिया भर की गहराई में घुस सकते हो तो एक तत्वार सूत्र के सूत्रों की गहराई में क्यों नहीं घुस सकते हो? वो क्वालिटी आपके पास में है, आप घुस सकते हो। अभी तक घुसे नहीं हो इसलिए थोड़ी अभी घबराहट होती है, थोड़ी डर लगता है। आप घुस के देखो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या थोड़ी गलती तो होगी ना, हो जाएगी, भगवान जी माफ़ कर देंगे। घुसो तो सही, एक माला फेर लेना, घुसो तो सही। एक एक सूत्र ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा आनंद आता है एक एक सूत्र में कि वो आनंद ना तो उतना खाने में आता है, ना सजने संवरने में आता है, ना नोट गिनने में आता है। किसी में इतना आनंद नहीं है जितना स्वाध्याय में आनंद है। अभी जो इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा है, क्या आनंद भरा पड़ा है, क्या आनंद भरा पड़ा है इष्टोपदेश में। नाम ही इष्ट उपदेश, इष्ट जो आपके लिए अच्छा है वो वाला उपदेश है। इसमें बड़ा आनंद आता है। तो सबसे पहली शक्ति का नाम है केवल ज्ञान शक्ति। कौन सी शक्ति? तो आपके अंदर केवल ज्ञान है कि नहीं? अच्छा हाथ उठाओ, किस किस के अंदर केवल ज्ञान है? अभी आप प्रकट है, प्रकट में नहीं है। भगवान का प्रकट हो गया है और हमारा प्रकट में हुआ है। तो राजा के लड़के को क्या कहते हो? राजकुमार। इसका मतलब वो राजा बनने वाला है। जब समय आएगा, जब योग्यता प्राप्त हो जाएगी तो क्या बनेगा? राजकुमार बनेगा कि नहीं बनेगा? राजा बनेगा।
राजकुमार बना नहीं रहेगा, राजा जरूर बनेगा भाई, उसके अंदर योग्यता होगी तो जरूर बनेगा। और राजा क्या, जब वो राजा बनने के बाद और मेहनत करेगा तो महाराजा बन जाएगा, जब और मेहनत करेगा तो चक्रवर्ती भी बन सकता है। अपनी अपनी क्वालिटी है, किसके अंदर कितनी क्वालिटी है। तो आपके अंदर केवल ज्ञान है, मतलब राजकुमार तो आप हैं। अरे बोलिए ना हैं। अब जैसे भगवान को, अब ये इंद्र है, अभी इंद्र बना के बिठाया इनको। अच्छा, भगवान को किस आसन पे विराजमान किया जाता है? सिंहासन पे। क्या कहते हो उसे? सिंहासन। क्या कहते हो? मोर आसन पे क्यों नहीं करते? गाय आसन पे क्यों नहीं करते? बैल आसन पे क्यों नहीं करते? हिरण आसन पे क्यों नहीं करते? सिंहासन पे क्यों किया जाता है भगवान को विराजमान? सिंह राजा है? ना 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 ना, ये कारण नहीं है। कारण ये है, अच्छा ये बताओ, पशुओं का राजा कौन है? शेर है। सिंह शेर एक ही बात है। शेर पशुओं का राजा है। किसने बनाया उसको राजा? वोट डाले थे क्या? उसका राज्याभिषेक किया था क्या? फिर आपने उसे राजा कैसे घोषित कर दिया? शेर ने जंगल का राज अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। उसने किसी के दान में नहीं मिला, उसको किसी ने गिफ्ट नहीं किया है, उसको कोई परंपरा से नहीं मिला है, उसे अपनी शक्ति से मिला है। ऐसे ही भगवान ने मुक्ति का राज, केवल ज्ञान का राज तुम्हारी वजह से प्राप्त नहीं किया है, किसी और की वजह से प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने अपनी तपस्या, ध्यान, साधना के बल पर अपने मुक्ति राज्य को प्राप्त किया है, आत्मा के राज्य को प्राप्त किया है। इसीलिए भगवान को सिंहासन पर बिठाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यदि तुम्हें वो वाला राज्य तुम्हें भी चाहिए है, अब भगवान से कह दो भगवान मोक्ष दे दो, भगवान मोक्ष दे दो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। भगवान को नहीं मिला, मांगने से मोक्ष भगवान को नहीं मिला, उन्हें खुद प्राप्त करना पड़ा, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? यदि तुम्हें भी चाहिए तो जो उन्होंने किया है वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वही बात आ गई वापस, ध्यान, साधना, तपस्या, एकांत, ये सारे काम करने पड़ेंगे तो ये शक्तियाँ प्रकट हो जाएंगी। पहली शक्ति है केवल ज्ञान, दूसरी शक्ति है मनय पर्याय ज्ञान। कौन सी? मनय पर्याय। मनय पर्याय का मतलब होता है इस शक्ति को, इस रिद्धि को, इसमें ये बताया है कि जिसको ये प्राप्त हो जाती है वह दूसरे के मन की बात को जान लेता है। रिद्धि से क्या होता है? किसी को मनय पर्याय ज्ञान रिद्धि हो गई तो इससे क्या होगा? दूसरे के मन की बात को जान लेगा। जो अपने मन को अपने वश में करके, उसका अपने मन का उपयोग करके उसे साधना में लगाता है और उस विशुद्धि के द्वारा फिर जब कर्म क्षय होता है उससे मनय पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। किससे? साधना से, तपस्या से, त्याग से और मन की शुद्धि से। जैसे दर्पण है, दर्पण में यदि धूल लगी हो तो शक्ल दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। और दर्पण को साफ कर दो, सब दिखने लगेगा। बस यही बात है, मन को साफ किया तो सामने जितनी चीज़ें हैं सब झलकने लगेंगी, यहाँ तक कि दूसरे के मन के विचार भी झलकने लगेंगे। अपने मन का शीशा साफ किया तो सारा लोक अपने आप, केवल ज्ञान है, पूरा साफ हो गया तो पूरा झलकने लगा, थोड़ा साफ हुआ तो थोड़ा झलकने लगा। और ये रिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है।
रिद्धियाँ मुनियों को ही प्राप्त होती हैं। मनुष्यों ने भी बड़े बड़े काम किए हैं, अब यहाँ बोल रहे हैं। अमेरिका में सुनाई पड़ रहा है, पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये क्या है? ये पुद्गल की शक्ति है। किसकी शक्ति है? यहाँ से बात कर रहे वहाँ सुनाई पड़ रहा है, यहाँ चित्र दिखा रहे वहाँ दिख रहा है। कौन सी शक्ति है? पुद्गल की। लेकिन ये कब खत्म हो जाए पता नहीं। लाइट गई, सब खेल खत्म। यदि लाइट चली जाए, कल्पना करो कि दुनिया में लाइट नहीं है, करंट नहीं है, बिजली नहीं है, अब क्या क्या खत्म हो जाएगा कल्पना करो। मोबाइल चार्ज कहाँ से होगा, कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, ये लाइट कहाँ से चलेगी, तुम्हारी टीवी कहाँ से चलेगी, तुम्हारी मशीनें कहाँ से चलेंगी, सब खत्म हो जाएगा। लाइट है तो ये है, ये सब पराधीन है। लेकिन जो मन पर्याय ज्ञान रिद्धि और जो रिद्धियाँ हैं वो स्वाधीन है। वो कैसी है? स्वाधीन है। एक बार हो गई, दो तरह की है इसमें, ऋजुमति और विपुलमति। विपुलमति होकर छूटती नहीं है, केवल ज्ञान तक साथ जाती है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान होकर के छूट भी सकता है। एक तो दूसरे के सरल विचार, जो सिंपल साधारण विचार हैं, उनको समझने का जो है वो ऋजुमति है। और मन में कितना टेढ़ा से टेढ़ा विचार हो वो भी समझ लेता है, वो विपुलमति है। तो आप लोग के मन में थोड़ा सा तो आ रहा होगा, हे भगवान ये रिद्धि मुझे मिल जाए। घर में कौन कौन मेरे लिए क्या क्या सोचता है पता चल जाएगा, हाँ मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये ऐसे मिलने वाली नहीं है। जब तक चाह है तब तक मिलेगी नहीं, और जिस दिन चाह छूट जाएगी उस दिन मिल जाएगी। तो बंधुओं, शक्ति, अंदर की आत्मा की शक्तियाँ प्रकट करने के लिए एकांत चाहिए। और एकांत की आदत अभी से डालोगे तो जंगल में कुछ कर पाओगे। जो घर के माही कछु ना बने, वे वन के माही कहाँ करिए। जो घर में एकांत में रहना नहीं जानता है, वो जंगल में रह के क्या करेगा? वहाँ भी परेशान हो जाएगा। इसलिए इसकी साधना, इसकी ट्रेनिंग अभी से घर से प्रारंभ करो कि हम एकांत में बिना मोबाइल के, बिना लोगों के, बिना भीड़ के क्या हम अच्छे से रह सकते हैं। ये अपनी शक्ति को परखने का प्रयास करो कि हम 1 घंटा रह सकते हैं, 2 घंटा रह सकते हैं, 1 दिन रह सकते हैं। अपनी शक्तियों को परखने का प्रयास करो, उसे बढ़ाने का प्रयास करो। तो जब यहाँ रहना सीख जाओगे तो एक दिन जंगल में जाके भी कुछ कर पाओगे। और यहाँ से रहना नहीं सीखे तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाओगे। करने में अभिव्यक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, भगवान की भक्ति का और आत्मा की शक्ति का, राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और ध्यान साधना के लिए एकांत का, शरीर में हाथ का, झुकाने में माथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में वर्णनगर का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसागंज का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हैं? बेड़िया, बेड़िया, अच्छा। वस्तुओं में बढ़िया का, और खेलने के लिए गुड़िया का, और आने वालों में बेड़िया का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, अंगली में पोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। इटावा, मिठाइयों में मावा का,
शादी में सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। टूंडला, अच्छा, मनुष्यों में कला का, करने में भला का और आने वालों में टूंडला का। बड़ा ही महत्व है। दिवरी, दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्णनगर का। बड़ा ही महत्व है। मुरैना, विदिशा, सोने में निशा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है।